मध्यम निकाय 11 चूल सीहनाद सूत। चूला का मतलब जो शॉर्ट है, सीहनाद का मतलब शेर का जो गर्जन है। ऐसा मैंने सुना, एक बार भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंड के आश्रम में विहार कर रहे थे। वहाँ पर बुद्ध ने भिक्षुओं को अभिसंबोधन किया। भिक्षुओं जी शास्ता ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं यहाँ पर जो सही जो श्रमण है वो यहीं पर है। दूसरा, तीसरा, 14 श्रमण भी यहीं पर है। यहाँ श्रमण का मतलब जो श्रम करता है, मुक्ति के लिए श्रम करता है, उसको श्रमण ऐसा कहता है। और दूसरा अर्थ है सही माने में जो सन्यासी हो गया, भिक्षु हो गया, वो यहीं पर है। यहाँ पे 4 श्रमणों के बारे में बताया। वो 4 श्रमण ये है, जो मुक्ति का जो 4 अवस्था पर पहुँच गया उसी को 4 श्रमण ऐसा कहता है। जैसे श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत। एक भिक्षु ध्यान करते हुए जब मुक्ति का पहला अनुभव होगा तो उसको श्रोतापन्न कहता है। उस व्यक्ति कम से कम 7 जन्मों तक अरहंत बनना ही बनना है। 7 जन्म से ज़्यादा अरहंत बनने के लिए वो नहीं लगाता। दुनिया का कोई भी शक्ति उसको अरहंत बनने के लिए नहीं रोक सकता। और दूसरा जो मुक्ति का जो अवस्था है वो है सगदागामी। वो फिर एक बार इस मनुष्य लोक में या 6 देवलोक में जन्मेंगे और वहाँ से फिर वो अरहंत बन जाएंगे। तीसरा है अनागामी। वो इस काम लोक में भी नहीं आएगा, वो सीधा ब्रह्मलोक में जन्मेगा और वहाँ से अरहंत हो जाएगा। और जो अरहंत है उसी का जो लास्ट जन्म है, और कोई जन्म उसको होगा ही नहीं, वो पूर्ण तरह से मुक्त हो गया। तो भगवान बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता है, यहीं पर ही है, इसी धर्म में है ऐसा जो 4 जो महापुरुष है वो यहीं पर मिलेगा, श्रमण यहीं पे मिलेगा। और जो अन्य मार्ग है वहाँ पे शून्य श्रमण है। अन्य मार्ग जो कुछ है वहाँ पे कभी भी कोई श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत हो ही नहीं सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता। अन्य जो भी रास्ता है वो मिथ्या दृष्टि वाला है, सम्यक दृष्टि वाला नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत नहीं बन सकता, मुक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार भिक्षुओं ने आप सही माने में सिंह गर्जन कर सकता है। हो सकता है जो अन्य मार्ग में जो परिव्राजक है, सन्यासी है, वो ऐसा बोल सकता है। किस कारण से ये शास्त्र इतना दृढ़ विश्वास के साथ ये जो कह सकता है कि अपने इसी धर्म में ही इस 4 मुक्त पुरुषों को हम देख सकता है, दूसरा मार्ग में नहीं देख सकता? इसका क्या कारण है? उसका न्याय क्या है? तब तुम लोग उन लोग को ऐसा कहना, मित्रों, वो जो भगवान है, जो सब कुछ जानता है और देखता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, उस भगवान ने 4 धर्मों का आख्यान किया, बताया। उस 4 धर्म को अपने अनुभव में उतार करके मैं ऐसा कह रहा हूँ। इस धर्म में ही वो जो 4 श्रमण है वो यहीं पर है, अन्य जगह में नहीं है। अन्य जगह में ऐसा जो मुक्त पुरुष है शून्य है, वहाँ पे नहीं मिल सकता। ये जो 4 धर्म है वो क्या है? हमको अपनी शास्त्र पर श्रद्धा है, इस धर्म पर श्रद्धा है, परिपूर्ण किया इस शील पर श्रद्धा है। और जो भी हमारे साथ इस धर्म का साथ देता है वो हम लोग को प्रिय है, इष्ट है। वो गृहस्थ हो सकता है, गृह त्यागी सन्यासी हो सकता है। ये है जो 4 चीज़ है, वो भगवान जो सब कुछ जानता है और देखता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, इस 4 धर्म को आख्यात किया।
हम उसको अनुभव में उतार करके जानने के बाद ही ये विश्वासपूर्वक ये कहता है इस धर्म में ही वो 4 मुक्त पुरुष है, अन्य धर्म में नहीं है। तब हो सकता है जो अन्य धर्म में जो परिव्राजक है, सन्यासी है, ये कह सकता है हमको भी अपनी शास्त्रा या गुरु पर श्रद्धा है, धर्म पर श्रद्धा है, हमारी जो धर्म परंपरा है उसमें श्रद्धा है, हमारी धर्म में जो कुछ शील है उसको हम भी परिपूर्ण किया है, और हमारे धर्म में जो कोई हमारा सहयोग देता है उन लोगों पर हमारा भी श्रद्धा है और हमको वो प्रिय लगता है। वो गृहस्थ हो सकता है या सन्यासी हो सकता है। तो तुम लोग और हम लोग में क्या अंतर है? तो अन्य परंपरा का जो सन्यासी है उन लोग को आप लोग ऐसा ही बताना। ठीक है मित्रों, तुम्हारा जो लक्ष्य है एक है या अनेक है? तब सही तरह से उत्तर दे करके उन सन्यासियों ने ये कहेगा हमारा लक्ष्य एक ही है, अनेक नहीं है। तो मित्र, वो जो लक्ष्य है राग वाला लोगों के लिए है या बिना राग वाला लोगों के लिए है? इसका मीनिंग ये है जो राग वाला व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, या जिसका राग खत्म हो गया वो व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सही तरह से उत्तर दे करके अन्य जो परिव्राजक है, सन्यासी है, वो ये कहेगा हमारा जो लक्ष्य है बिना राग वाला का है, वीद राग वाला का है। जो सराग वाला है या जिसके पास राग है उनके लिए नहीं है। यहाँ पे राग का मतलब है जो भी इंद्रिय विषयों में हम आसक्त होता है, ये अच्छा है ऐसा कहता है तो उसी को राग कहता है। नहीं तो हमारा जो भी चिंता है, जो प्रिय लगता है उसको राग कहता है। मुझे और चाहिए उसको राग कहता है। और द्वेष का मतलब उसका ओपोजिट, जो नहीं चाहिए हमको, जो उसके प्रति द्वेष है। फिर तुम लोग पूछना वो जो लक्ष्य है वो द्वेष वालों के लिए या बिना द्वेष वाले के लिए, सदोषम या वीददोषम? सही प्रकार से उत्तर दे करके उन परिव्राजकों ने या सन्यासियों ने ये कहेगा ये मार्ग है वीद दोष वाले के लिए। इसका मतलब जिसका जो द्वेष खत्म हो गया उन्हीं लोग के लिए। जो सदोष है, जिसके मन में द्वेष है, उन लोग के लिए नहीं है। इसका अर्थ है जिसका जो द्वेष खत्म हो गया वही अपना उस लक्ष्य में, उन लोग के जो लक्ष्य है उसमें प्राप्त कर सकता है। तब तुम लोग ये पूछना वो जो लक्ष्य है वो मोह वाले के लिए, बिना मोह वाले के लिए? तब सम्यक प्रकार से उत्तर दे के उन लोग कहेगा ये बिना मोह वाले के लिए, जिसका मोह बिल्कुल ख़त्म हो गया उन लोग के लिए है। जिसका मोह ख़त्म नहीं हुआ उन लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे राग द्वेष मोह को पहचानना बहुत आवश्यक है। जैसे हम ध्यान करता है, अपने मन में कोई प्रिय चिंता आता है, उसको अगर हम पसंद करता है, मैं पसंद करता हूँ, तब उस सारा चिंता है राग वाला है। अगर कोई चिंता आता है उसको हम पसंद नहीं करते तो वो द्वेष वाला है। ये दोनों चिंता, राग और द्वेष, ये मेरा ऐसा हम मानता है, उसी को ही मोह कहता है, मूढ़ता कहता है। तब तुम लोग ये पूछना आपका जो लक्ष्य है वो तृष्णा वालों के लिए है या बिना तृष्णा वालों के लिए? सही तरह से उन लोग उत्तर दे करके उन लोग ये कहेंगे ये बिना तृष्णा वाले के लिए, जिसका तृष्णा सारा खत्म हो गया। यहाँ का तृष्णा का मतलब क्या है? जो नंदी राग सहगता, जो जो प्रिय लगता है, तत्र तत्र अभिनंदिनी, जहाँ जहाँ वो अभिनंदन करता है। काम तृष्णा है, भाव तृष्णा है, विभव तृष्णा है, उसी को तणहा या तृष्णा ऐसा कहता है। आपका जो लक्ष्य है स उपादान वालों के लिए या अनुपादान वालों के लिए है? स उपादान का मतलब जिसके पास उपादान है, उपादान का मतलब वो मेरा है,
ऐसा करके उसको अपना मानता है, उसको उपादान कहता है, ग्रास्पिंग। तब सही प्रकार से उन लोग ये कहेगा वो अनुपादान वालों के लिए है, जो कुछ भी अपना है ऐसा करके वो मेरा है ऐसा नहीं मानने वाले के लिए ऐसा कहेगा। फिर मित्र ये पूछना, तुम्हारा जो लक्ष्य है विद्वानों के लिए है या अविद्वान के लिए है या मूढ़ व्यक्ति है उसके लिए है? तब सही प्रकार से उत्तर दे करके उन भिक्षुओं ये बताएगा ये विद्वानों के लिए, जिसके पास अच्छा ज्ञान है उन्हीं लोगों के लिए है। जो विद्वान नहीं है, मूढ़ है, उन लोगों के लिए नहीं है। आपका जो धर्म है वो स्वीकार करने वालों के लिए है या उससे विपरीत लड़ने वालों के लिए है, या जो नहीं स्वीकार करते, नहीं लड़ते हैं, उन लोगों के लिए है? तब सही प्रकार से उत्तर दे करके उन सन्यासियों ने ये कहेगा जो उसको स्वीकार करता है या उसके विरुद्ध जो बोलता है उन्हीं लोगों के लिए ये धर्म। जो स्वीकार भी नहीं करता, विरुद्ध नहीं बोलता, उन लोगों के लिए नहीं है। जो स्वीकार करता है इसका मतलब उसको ये समझ में आ गया वो धर्म अच्छा है इसलिए स्वीकार करता है। जो अपोज करता है उन लोगों को ये पता है ये धर्म में कुछ प्रॉब्लम है तभी तो अपोज करता है। इसका मतलब उसने जानने के लिए कोशिश किया तो उस व्यक्ति को ठीक से समझाएगा तो अपनाएगा, तो इसलिए बोलता है अपोजिंग के लिए और एक्सेप्ट करने वाले के लिए ऐसा कहता है। लेकिन जो एक्सेप्ट भी नहीं करता, अपोजिट भी नहीं करता, इसका मतलब उसको उस धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए दोनों नहीं करता। फिर उन लोगों के पूछना, ये जो आपका जो धर्म है वो पाप का आचरण करने वालों के लिए है या पाप का आचरण नहीं करने वालों के लिए है? तब सही तरह उत्तर दे करके उन परिव्राजकों ने ये कहेगा पाप का आचरण नहीं करता उन्हीं लोगों के लिए ये धर्म, जो पापाचरण करता है उन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कहेगा। भिक्षुओं, जो दर्शन है वो दो प्रकार से है, दिट्ठी वो दो प्रकार से है, भावदिट्ठी, विभवदिट्ठी। भावदिट्ठी का मतलब हमारा जो आत्मा है बार बार जन्म देता है, अलग अलग भावों में जाता रहता है, इसका मतलब आत्मवाद ऐसा भी कह सकता है। और जो विभवदिट्ठी है इसका मतलब कोई आत्मा नहीं है, कोई फिर जन्म नहीं होगा, इसी के साथ ये खत्म होगा, ऐसा अनात्मवाद जो नास्तिकों का वाद है वो विभवदिट्ठी है। तो भिक्षुओं, जो भी श्रमण और ब्राह्मण है जो भावदिट्ठी को अपनाता है, उस पर यकीन करता है, वो विभवदिट्ठी को हमेशा अपोज करेगा, वो सही नहीं है ऐसा करके वाद करेगा, उसको विरुद्ध बोलेगा। जो भी श्रमण ब्राह्मण विभव दृष्टि को, कोई भाव नहीं है फिर कोई जन्म नहीं होगा, ऐसा दृष्टि को अपनाने वाला, उसके साथ आसक्त है, उस दृष्टि को अपना मानता है, तो जो भावदिट्ठी वाला जो लोग है उन लोग के विपरीत बोलेगा, वो सही नहीं है ऐसा कहेगा। यहाँ पे बोल रहा है आत्मवाद वाला और अनात्मवाद वाला दोनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि दोनों को अपना जो दिट्ठी है उसके प्रति बहुत छिपकाव है, इसलिए दोनों लड़ेगा। भिक्षुओं, ऐसा भी कोई श्रमण ब्राह्मण होगा इस भवदिट्ठी और विभवदिट्ठी दोनों को सही तरफ से नहीं समझता, वो कहाँ से पैदा होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, उसका आस्वादन क्या है, उसका भय क्या है, उससे कैसे बचना चाहिए, ये ठीक से नहीं जानता है, तो वो राग वाला है, द्वेष वाला है, मोह वाला है, तृष्णा वाला है, उपादान वाला है, उसका स्वीकार या उपोष करने वाला है, वो पाप वृत्ति वाला है, पाप वृत्तियों में मजा लेने वाला है। उन लोग जाति, जरा, मृत्यु, शोक, परिदेव, दौमनस से और उपाय से मुक्त नहीं हैं, वो दुखों से मुक्त नहीं हैं ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन भिक्षुओं, ऐसा भी श्रमण और ब्राह्मण है, वो सही तरफ से इस दोनों दिट्ठियों को
समझता है, भवदिट्टि विभवदिट्टि दोनों को सही तरह से समझता है, इस दोनों दृष्टियों का जो उत्पत्ति है, जो ख़त्म है, उसका आस्वादन है, उसका भय है, उससे कैसे बचना चाहिए, उसको यथाभूत जो व्यक्ति जानता है, जिन लोगों के पास राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, तृष्णा नहीं है, उपादान नहीं है, वो विद्वान है, वो इन दोनों दृष्टियों को समर्थन भी नहीं करता और विरोध भी नहीं करता, वो अपनी पापाचरण को नहीं बढ़ाता। तो ऐसा भिक्षु वो जाति से, जरा से, मरणम, शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस, उपायासा, इससे परिपूर्ण तरफ से विमुक्त हो जाता है। मैं ये कहता हूँ उन लोग दुख से परिपूर्ण तरह से विमुक्त हो गया। भिक्षुओं, ये उपादान 4 प्रकार का है। कौन सा है 4? उपादान का मतलब ग्रास्पिंग, ये मेरा है, जो कुछ अनुभव कर रहा है मैं हूँ, और उसके प्रति जो आसक्ति है, चिपकाव है, इसको उपादान कहता है। वो 4 उपादान काम उपादानम, तिष्ठ उपादानम, शीलबद्ध उपादानम, अत्तावाद उपादानम। काम उपादान का मतलब जो 5 इंद्रियों में जो राग वाला जो चीज़ है उस पर आसक्ति, वो मेरा है, उसके प्रति चिपकाव। दिट्ठ उपादान का मतलब जो भी अपना जो दर्शन है, दृष्टि है, उसके प्रति चिपकाव। शीलबद्ध उपादानम का मतलब मैं जो कुछ शील है, व्रत है, वो पालन कर रहा हूँ, उसके प्रति जो चिपकाव है यही सही है। और अत्तावाद उपादान का मतलब आत्मवाद उपादान, इसका मतलब मेरे भीतर कोई आत्मा है, परमात्मा है, और उसके प्रति जो चिपकाव है। ऐसा 4 उपादान या चिपकाव या आसक्ति है इस दुनिया में। भिक्षवे, ऐसा कुछ समण और ब्राह्मण है, वो ये कहता है हम लोग ये चारों उपादानों को अच्छी तरफ समझ लिया, लेकिन इस चारों उपादानों को कैसे उन लोग अच्छी तरह समझ लिया, उसको सही तरह से उन लोग व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ पाली वर्ड है। एक तो परिज्ञावाद। परिज्ञावादा का मतलब हम पूरी तरफ से परिज्ञान हो गया, हमको पूरी तरफ को बारे में जाना। फिर एक वर्ड है पडिजानमान। इसका मतलब उन लोग ये बोलता है जान लिया ऐसा करके, उन लोग एग्री भी करता है, हाँ हमने जान लिया। तीसरा वर्ड है पन्या पेंदी। जो परिज्ञान हो गया, उस कैसे उसको परिज्ञान हो गया उसको उन लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसको दूसरों को विवरण नहीं कर पाएंगे हम लोग कैसे जान लिया। उन लोग ये बताएगा हम लोग जान लिया, वो एग्री करता है हमने जान लिया, लेकिन कैसे जान लिया ये दूसरों को उन लोग व्याख्यान करके, एक्सप्लेन करके नहीं समझा पाएगा। तो ये जो बात है बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा कुछ कह सकता है। इसको अच्छी तरफ सोच समझ करके हमको इसको जानना है। काम उपादान स परिज्ञम पन्या पेंदी। उन लोग बताएगा मैं काम उपादान को पूरी तरफ से जान लिया, एंड उन लोग व्याख्यान भी कर पाएंगे उसको कैसे मैं जान लिया करके। न दिट्ठिपादान स परिज्ञम पन्या पेंदी, न शीलबद्ध उपादान स परिज्ञम पन्या पेंदी। लेकिन उन लोग दिट्ठि उपादान को पूरी तरफ नहीं जाना, ना उसका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। ना उन लोग शीलबद्ध उपादान को पूरी तरफ नहीं जाना, ना उसका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। ना उन लोग अत्तावाद उपादान का पूरी तरफ नहीं जाना, नहीं उसका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। तम किस हेतु ऐसा क्यों होता है? इमानि हेते बोंदो समण ब्राह्मण तीनि ठानानि यथाभूतम न पजानंदी। क्योंकि वो श्रमण ब्राह्मण है, इन 3 चीज़ों को सही तरफ से प्रज्ञापूर्वक नहीं जाना। तस्माते भोंदो समण ब्राह्मण सब्बादान परिज्ञावादा पडिजानमाना। तब उन श्रमण ब्राह्मण है
सब उपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से जान लिया ऐसा समझता है, जान लिया ऐसा सम्मत भी करता है। लेकिन तेन सम्मा सब्बुपादान पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग ये सब्बुपादान के बारे में पूर्ण तरफ से जानकारी कर लिया, लेकिन उसको सही प्रकार से व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। न पඤ्ඤापेन्ति, उसी प्रकार किस प्रकार काम उपादान के बारे में पूर्ण तरफ जान लिया, इसको दूसरों को व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। दिट्ठिपादान को किस तरफ से परिपूर्ण से जान लिया, वो दूसरों को कैसे मैं जान लिया ऐसा दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। शीलबद्ध उपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से जान लिया, कैसे जान लिया ये दूसरों को दूसरी तरफ से व्याख्यान करके नहीं समझा पाएंगे। संधि भिक्खवे एके समण ब्राह्मण सब्बुपादान परिज्ञावाद पडिजानमान। भिक्खवे, यहाँ पे कुछ श्रमण ब्राह्मण है, ये इस सब उपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से ज्ञान प्राप्त किया ऐसा उन लोग एग्री करता है। ते न सम्मा सब्बुपादान परिज्ञानम पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग सम्यक प्रकार से सही प्रकार से उस सब उपादान को मैंने कैसी पूरी तरफ जान लिया ऐसा व्याख्यान करके दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। न पඤ्ඤापेन्ति। काम उपादान सपरिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, काम उपादान को उन लोग पूरी तरफ समझा और उसको व्याख्यान भी कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। दिट्ठुपादान सपरिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, दिट्ठुपादान को परिपूर्ण तरफ से जान लिया, उसको व्याख्यान भी कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। न शीलबद्ध उपादान सपरिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग शीलवृद्ध उपादान है उसको पूरी तरफ नहीं जाना, उसको व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। न अत्तावाद उपादान सपरिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, अत्तावाद उपादान है इसको पूरी तरफ नहीं जाना, नहीं उसको दूसरे को व्याख्यान करके समझा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो श्रमण ब्राह्मण है ये दोनों चीज़ों के बारे में सही तरह से नहीं समझ पाया। उन लोग शीलबद्ध उपादान के बारे में और अत्तावाद उपादान के बारे में सही तरफ उन लोग नहीं समझा। तस्माते भोंदो समण ब्राह्मण सब्बुपादान परिज्ञावाद पडिजानमान, उन श्रमण ब्राह्मण है वो सभी उपादान के बारे में मैंने पूर्ण तरफ से जान लिया ऐसा वाद रखने वाला, उस वाद को सही समझने वाला। ते न सम्मा सब्बुपादान परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग किस प्रकार से हम लोग सब उपादान के बारे में पूरी तरफ जान लिया ऐसा सम्यक प्रकार से जान लिया ऐसा उन लोग दूसरों को व्याख्यान करके नहीं समझा पाएंगे। काम उपादानस्य परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति दिट्ठुपादानस्य परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, उन लोग काम उपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से जान लिया वो दूसरों को व्याख्यान करके समझा पाएंगे। दिट्ठुपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से जान लिया वो दूसरों को व्याख्यान करके समझा पाएंगे। न शीलबद्ध उपादानस्य परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति न अत्थावाद उपादानस्य परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग शीलवृद्ध उपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से नहीं जाना, उसको दूसरों को व्याख्यान करके नहीं समझा पाएंगे। अत्थावाद उपादान के बारे में पूर्ण तरफ नहीं जाना, दूसरों को व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा श्रमण ब्राह्मण है, सब्बुपादान परिज्ञावाद पडिजानमान, उन लोग सब उपादान के बारे में पूर्ण तरफ से ज्ञान प्राप्त कर लिया ऐसा कहता है, ऐसा सब कुछ समझ गया ऐसा उन लोग एग्री करता है। ते न सम्मा सब्बुपादान परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग मैं कैसे इस सब उपादान को परिपूर्ण तरफ से समझ लिया ऐसा दूसरे लोगों को व्याख्या नहीं कर पाएंगे, दूसरों लोगों को समझा नहीं पाएंगे। काम उपादान को परिपूर्ण तरह से जान लिया
वो दूसरे लोगों को व्याख्यान भी उन लोग कर पाएंगे। दिट्ठुबादान को परिपूर्ण तरह से जान लिया, वो सही तरह से व्याख्यान करके दूसरों को समझा पाएंगे। शीलबद्ध उपादान के बारे में सही तरह से जान लिया, पूर्ण तरह से जान लिया, वो दूसरों को व्याख्यान करके समझा पाएंगे। न अत्तावाद उपादानस्य परिज्ञम पඤ्ඤापेन्ति, लेकिन उन लोग आत्मवाद के बारे में कैसे पूर्ण तरफ से समझ लिया, ऐसा दूसरों को व्याख्यान करके नहीं समझा पाएंगे। तम किस हेतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस श्रमण ब्राह्मण इस एक चीज़ के बारे में यथाबोधम सही ज्ञान से नहीं जाना, न पजानादि प्रज्ञापूर्वक नहीं जाना। उस श्रमण ब्राह्मण सब कुछ उपादान के बारे में परिपूर्ण तरह से जान लिया, ऐसा एग्री करता है, लेकिन उन लोग सम्यक प्रकार से कैसे सब उपादान को परिपूर्ण तरह से जान लिया, ये दूसरों को व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, उसको समझा करके समझा नहीं पाएंगे। वो काम उपादान के बारे में पूरी तरफ जान लिया, समझा पाएंगे। दिट्ठुपादान के बारे में पूर्ण तरह से जान लिया, समझा पाएंगे। शीलबद्ध उपादान के बारे में पूर्ण तरह से जान लिया, समझा पाएंगे। लेकिन अत्तावाद उपादान के बारे में पूर्ण तरह से नहीं जाना और नहीं समझा पाएंगे। ऐसा हो तो भिक्षुवे उस धर्म विनय में उस शास्त्रा के प्रति जो श्रद्धा है वो सही तरफ से आख्यान नहीं किया, विवरण नहीं किया। इस प्रकार जो धर्म में जो श्रद्धा है उसको सम्यक प्रकार से आख्यान नहीं किया। कैसे शीलों को परिपूर्ण करना है वो सम्यक प्रकार से आख्यान नहीं किया। वो सह ब्रह्मचारी है, उन लोग को प्रिय है, पसंद है, वो सही तरह से व्याख्यान नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस धर्म और विनय में, धर्म का मतलब जो टीचिंग है, विनय का मतलब जो रूल्स है, नियम है, उस धर्म विनय में इन चीज़ों के बारे में सही तरह से आख्यान नहीं किया, सही तरह से विवरण नहीं किया, इसलिए वो अपनी जो भीतर की जो कलंक है उसको क्षय नहीं करेगा, शांति के लिए वो लेके नहीं जाएगा, क्योंकि वो सम्मा संबुद्ध से आख्यात नहीं है। लेकिन जो भिक्षु जो तथागत है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, वो सब उपादान को परिपूर्ण तरफ से जान लिया, मैंने जान लिया ऐसा एग्री करता है। वो सही तरफ से कैसे मैंने इस सारे उपादान के बारे में परिपूर्ण तरफ से जान लिया, ऐसा दूसरों को व्याख्यान करके समझा पाएंगे। वो सम्मा संबुद्ध काम उपादानस्य परिज्ञम पඤ्ඤापेति, कैसे मैंने काम उपादान के बारे में परिपूर्ण तरह से जान लिया, ऐसा दूसरों को समझा सकता है। दिट्ठुपादान के बारे में मैंने पूरी तरफ कैसे जान लिया, उसको व्याख्यान करके दूसरों को समझा पाएंगे। शीलबद्ध उपादान के बारे में कैसे मैंने पूरी तरफ जान लिया, उसको व्याख्यान करके समझा पाएंगे। अत्तावाद उपादान के बारे में मैंने कैसे परिज्ञान प्राप्त किया, उसको पूरी तरफ व्याख्यान कर पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। ऐसा जो धर्म विनय है, जो टीचिंग है और जो रूल है, उसी में जो शास्त्रा के प्रति जो श्रद्धा है वो सही श्रद्धा है, ऐसा हम व्याख्यान कर पाएंगे। उसी प्रकार धर्म पे जो श्रद्धा है वो सही तरह की श्रद्धा है, ऐसा आख्यान कर पाएंगे। ये शील कैसे परिपूर्ण किया, ऐसा जो आख्यान कर पाएंगे। किस प्रकार सब ब्रह्मचारियों में श्रद्धा है, इष्ट है, ऐसा व्याख्यान कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो धर्म विनय है, सही तरह से व्याख्यान किया है, विवरण किया है, कलंकों को क्षय करने वाला है, शांतिदायक है, सम्मा संबुद्ध से वो व्याख्यान किया गया है। भिक्षुओं, इस चार उपादान की उत्पत्ति, निदान, प्रादुर्भान, शुरुआत क्या है? इन चार उपादानों की शुरुआत तृष्णा है या तन्हा है। वो तृष्णा से उत्पन्न हो गया। तृष्णा का निदान, उत्पत्ति, प्रादुर्भाव क्या है? वो तृष्णा वेदना से उदय हो गया, वेदना से उद्भव हो गया, वहीं उसका आरंभ है, वेदना ही उसका आरंभ है।
उस वेदना का जो उद्भव है, उत्पत्ति है, कहाँ से हो गया? वेदना स्पर्श से उत्पन्न हो गया है, स्पर्श ही उसका आरंभ है, स्पर्श से ही वो शुरुआत हो गया है। स्पर्श कहाँ से उदय हो गया? स्पर्श का उत्पत्ति क्या है, शुरुआत क्या है? स्पर्श सलायतन निदानो, स्पर्श अपनी जो 6 आयतन है, इंद्रिय है, वहीं से जो उत्पत्ति हो गया, वही उसका शुरुआत है। 6 आयतन का मतलब अपनी जो 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और मन, इसको 6 आयतन कहता है। आयतन का मतलब दरवाज़ा। इस सलायतन का 6 आयतन का उद्भव शुरुआत कहाँ से हो गया? ये सलायतन नाम रूप से उत्पन्न हो गया, वही उसका शुरुआत है, वही उसका उद्भव है। नाम रूप का मतलब शरीर और मन। ये नाम रूप कहाँ से उत्पन्न हो गया, उसका शुरुआत क्या है, उसका उत्पत्ति कहाँ से है? नाम रूप उत्पत्ति विज्ञान से हो गया, विज्ञान ही उसका उदय का कारण है, वहीं से उसका उत्पत्ति हो गया। जैसे कोई भी प्राणी मरता है, उसका जो लास्ट जो विज्ञान है, इसका मन में जो विज्ञान उदय होता है, उसको क्षुधि विज्ञान कहता है। इसका मतलब लास्ट जो जन्म का जो विज्ञान है, वो जहाँ पे प्रतिसंधि होगा, इसका मतलब अगले जन्म में जो भी जो प्राणी है उसकी जो प्रतिसंधि होगा, उसको प्रतिसंधि विज्ञान कहता है। वहीं से फिर एक नया जीवन का शुरू होता है। तो इसलिए विज्ञान है नाम रूप का कारण, ऐसा कहता है। विज्ञान का जो उदय है, प्रारंभ है, वो कहाँ से शुरू हो गया? विज्ञान संस्कार से उत्पन्न होता है, संस्कार से उसका शुरुआत होता है, वही उसका उद्भव है। किस प्रकार से हमने जो संस्कार बनाया, अच्छा संस्कार बनाया, बुरा संस्कार बनाया, उसी प्रकार जो विज्ञान होगा। देवलोक का संस्कार हमने पूरी जीवन में बनाया, ब्रह्मलोक का संस्कार बनाया, तो जो लास्ट जो क्षुधि विज्ञान है वो देवलोक का ही होगा या ब्रह्मलोक का ही होगा। अगर हम बहुत पाप कर रहा है तो वो जो विज्ञान है वो पशु पक्षियों के लोक का होगा। उन संस्कारों का क्या निदान है, उसका समुदाय क्या है, उसका उत्पत्ति कहाँ से है? ये संस्कार अविद्या से उत्पन्न हो गया, अविद्या ही उसका उत्पत्ति है, वहीं से उसका जन्म हो गया। कोई भी भिक्षु अपनी अविद्या को पूर्ण तरफ से नष्ट कर देगा, विद्या का उल्पाद करेगा, वो काम उपादान को उससे ग्रास्प नहीं करता, उससे नहीं चिपकता, दिट्ठी उपादान से नहीं चिपता, शीलबद्ध उपादान से नहीं चिपकता, अत्तावाद उपादान से नहीं चिपकता, क्योंकि वो अविद्या को नष्ट करके विद्या उत्पन्न किया। विद्या क्या है? ये दुख है, दुख का कारण है, उसका निरोध है, निरोध का जो मार्ग है। जब इन उपादानों से नहीं चिपकता तब उन लोगों को भय नहीं होता, उल्कंडा नहीं होता। जब भय और उल्कंडा नहीं होता तो उन लोग स्वयं मुक्त हो गया, परिपूर्ण तरफ से विमुक्त हो गया। तब उन लोग ये जानता है मेरा जन्म खत्म हो गया, मेरा ब्रह्मचर्य जीवन खत्म हो गया, जो कुछ करना है मैंने कर लिया और मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा उन लोग प्रज्ञापूर्वक जानता है। इसका मतलब वो अरहंत हो गया। क्यों अरहंत हो गया? क्योंकि ये चारों जो उपादान है उसके प्रति उसको चिपकाव नहीं है, ना काम उपादान है। इसका मतलब इंद्रिय में जो कुछ जो उत्पन्न होता है उसके प्रति उसका कोई चिपकाव नहीं है। ऐसे कोई भी दर्शन के प्रति उसका कोई चिपकाव नहीं है। मैं आत्मा है या नहीं आत्मा है, आत्मा और मैं एक हूँ या अलग है, ऐसा कोई उसका कोई चिपकाव नहीं है। कोई शीलबद्ध उपादान नहीं है। इसका मतलब कोई भी शील है, कोई व्रत में पालन कर रहा हूँ, उसके प्रति उसका कोई चिपकाव नहीं है, मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसा करके चिपकाव नहीं है। ना कोई अत्तावाद उपादान है, मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर एक आत्मा है, ऐसा कोई उसका कोई चिपकाव नहीं है। तो कहीं भी चिपकाव नहीं है, कुछ भी आसक्ति कहीं भी नहीं है इस शरीर के प्रति, मन के प्रति, तो अपने आप वो मुक्त हो गया, अरहंत हो गया। ऐसा ही बुद्ध ने बताया। तब उन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की उस वचनों को अभिनंदन किया।
कोई भी जो लोग अपना वाद सही है ऐसा कहता है, उन लोगों के लिए ये सूत्र आप बेच सकते हो। अगर मान लो इस सूत्र को पसंद हो गया, उसको लाइक करें, आप अपने परिचित के साथ इसको शेयर करें। ऐसा और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सभी दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारे इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।